गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं रेणु चतुर्वेदी की लिखी गीतों भरी कहानी मेरी मकान मालकिन। वाचन स्वर रेणु चतुर्वेदी का। तमाम यादें जिनसे जुड़ी हैं वो है मेरी मकान मालकिन। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं करुणा और विजय। करुणा कहती है, अगर आज उसकी मांग में सिंदूर, कलाई में लाल चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और हाथों में विजय का हाथ है तो बस और बस मकान मालकिन के कारण। तो चलिए सुनते हैं मकान मालकिन के मिलने की कहानी को। बात उस समय की है जब गोरखपुर में पले और पढ़े लिखे विजय की नौकरी नई दिल्ली में लग गई। घर वाले बहुत खुश हुए और विजय के सपनों को तो मानो जैसे पंख लग गए हों। कुएं की जगत पर बैठकर टर्र टर्र करने वाले मेढक को जैसे बड़ी नदी मिल गई। गिटपिट अंग्रेजी में बतियाते लोग, दूर दूर तक बस में घूमना, खड़ी बोली में बातें करना, प्रेस किए हुए कपड़े और चमचमाते जूते पहनकर स्टाइल में रहना, बड़े शहर के मजे लेगा। ख्वाबों में रातें ही क्या दिन भी गुजरने लगे। ये सब नज़ारे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। ये सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है।
कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 वो दिन भी आ गया जब उसका हकीकत से सामना हुआ। हकीकत से सामना क्या हुआ, मानो उसकी तो जैसे हवा ही निकल गई। जब वो सुबह से शाम तक घर घर खेलने लगा, शाम तक तो जूतों का रंग काले से धूसर हो चुका होता था। ये घर की तलाश एक कहानी बन गई। रहने को घर दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ती बिजली उजली घंटी उल्टी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो। ईंट जमा कर लो, घर ऊपर ऊपर जाता है, घर ऊपर ऊपर जाता है, भाड़े से ऊंची बिल्डिंग में, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, फर्श पे रहने वाले कैसे अर्श पे जाए प्यारे, रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ गई बिजली उजली घंटी उंटी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को दो। शहर में तेरे शरण बिना शरणार्थी हो गए प्यारे, कुटिया न सही कोई खाली कुआं, ऊपर न सही तहखानों में, ऊपर ना सही तहखानों में, खाली हो अगर जेल सही, शामिल कर लो दीवानों में, कर लो शामिल कर लो दीवानों में, आस पड़ोस उधार मिले तो कुछ नहीं चाहिए प्यारे, रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो, छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ती बिजली उजली घंटी उनकी, कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक छोटा सा दरवाजा हो, रहने को घर दो, रहने को घर दो। तरह तरह के सवाल। आप सिंगल हैं या शादीशुदा? घर में कौन कौन है? आपकी आदतें क्या क्या हैं? और फिर इसके बाद एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उनके माथे पर चिपक जाता था। जी हाँ, चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ नहीं चलता जनाब। चरित्र स्वच्छ रखकर दिखाना पड़ता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि बस आप धड़ाम से घर के बाहर।
कभी भी आप सभ्य सुसंस्कृत समाज में रहने की योग्यता एक झटके में खो देते हैं। एक अविवाहित अकेला पुरुष हमेशा गलत ही समझा जाता है। बस इसी तरह की अजीबोगरीब समस्या से बचने के लिए विजय ने अपनी माँ को दिल्ली बुला लिया, या यूं कहिए कि बुलाना पड़ा। अब एक अदद घर जो उसे चाहिए था, बस मिल गया और विजय की जिंदगी आराम से गुजरने लगी। लेकिन न तो अम्मा को आराम, न ही मकान मालकिन को चैन। अम्मा इसलिए बेचैन थी वापस जाने के लिए। अम्मा को तो हर समय अपना घर, आंगन, चौबारा, आस पड़ोस, गैया, खेत खलिहान और वो शुद्ध हवा पानी सब याद आ रहे थे।
लेकिन हमारी मकान मालकिन को न जाने कैसे हमारी अम्मा की बेचैनी की भनक लग गई। जब भी मिलती तो यही कहती, शादी कब कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो एग्रीमेंट रद्द कर दूंगी। अब मरता क्या न करता। आनन फानन में पूरे कुटुंब में और सब दोस्तों में खबर फैला दी गई, विजय नाम के लड़के की नौकरी दिल्ली में है और अब लड़का शादी के लिए तैयार है। दो बातें विजय को एक अच्छा और टिकाऊ वर बनाने में सहायक थीं। अब पहला सरकारी नौकरी और दूसरा सास ससुर से दूर लड़की लड़के के साथ दिल्ली में रहेगी। बस फिर क्या था, तलाश शुरू हो गई एक अदद लड़की की। समुद्र मंथन में से करुणा निकली और घर का आंगन मंगल गीत और शहनाइयों से गूंज उठा। शादी की हर रस्म बहुत रोमांचक थी, खास तौर से मुंह दिखाई की रस्म। अरे भाई, ढेर सारे उपहार जो मिले थे। लेकिन करुणा के दिमाग में बहुत सारी हलचल थी। उसे लग रहा था कब वो दिल्ली पहुंचे। भाई, नया घर, नया शहर, नया जीवन साथी। उफ, करुणा तो जैसे बौखला सी गई। दिल्ली के अपने किराए के घर का ताला जैसे ही खोला, मकान मालकिन ने लगभग चीखते हुए कहा, विजय जल्दी जल्दी पानी भर लो, पानी जाने वाला है, जल्दी करो जल्दी करो। अरे, ये नया घर, नया शहर, नया जीवन साथी, ये सारी बौखलाहट बौनी हो गई। करुणा विजय का चेहरा पढ़ने की कोशिश करती तो कभी मकान मालकिन का, लेकिन क्या खाक पड़ पाती। दोनों पन्ने तो उड़ चुके थे। विजय ने बाल्टी, मग आदि सब एक जगह रखा और इशारा किया कि रसोई में जितने भी बर्तन हैं सब में पानी भर लो जल्दी से। करुणा भी कहाँ चूकने वाली थी। आज पहली बार अपना हुनर दिखाने का मौका जो मिल रहा था, तो बस करुणा ने कमर कस ली और पूरी तरह से डट गई मैदान में। अब आप सोच रहे होंगे कि साड़ी में किस तरह से करुणा ने कमर कसी होगी और किस तरह से मैदान में डटी होगी। तो भाई, आपको बता दें कि करुणा ने पहले ही करार कर लिया था कि ससुराल धर्म गोरखपुर तक ही निभाया जाएगा और वो दिल्ली स्टेशन पर ही साड़ी को अलविदा कह देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सलवार सूट ही पहनना भारी हो जाएगा और पानी भरने वाले इस युद्ध का कारण बन जाएगा। लेकिन यही सहायक भी तो बना। इंसान का सोचा हुआ कहाँ होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दुपट्टा एक तरफ फेंक करुणा दौड़ी रसोई घर की ओर। अरे लेकिन वहां तो एक दो भगोने, एक जग के अलावा और कोई बर्तन ही नहीं था जिसमें पानी भरा जा सके। हाँ, पानी की एक दो बोतलें भी थीं। अब वो हक्का बक्का उन सबको देख रही थी और वो सब बर्तन भी, कील कांटे, बर्तन धोने का साबुन, सब उसे घूर रहे थे। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही लगभग धक्का देते हुए विजय ने उससे कहा, अरे ये क्या हो रहा है। करुणा ने कहना चाहा कि मैं सोच रही थी। लगभग बात काटते हुए विजय चीख पड़ा, सोचने के लिए पूरा दिन पड़ा है। सही कहा, पानी कब रुकने वाला है, और इसी से तो हमने बिना रुके चलना सीखा है। चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल के गिरा है, तू न चलेगा तो चल
मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तुमको चलना होगा? अरे यहाँ तो दौड़ना भी नहीं, भागना था, बहना था, बहुत तेजी से पहाड़ी नदी की तरह। विजय ने जल्दी जल्दी सारे बर्तन सीधे किए ताकि उनमें पानी भरा जा सके। करुणा ने बोतलें भरी, भगोने में पानी भरा और फिर आश्चर्य से विजय को टकटकी लगाकर देख रही थी कि विजय एक बार फिर चीखा, अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? बर्तन में पानी भरते नहीं देखा क्या? अरे सोचने के लिए पूरा दिन पड़ा है। करुणा क्या बताती कि बर्तन में पानी भरते देखा है, खुद भी भरा है, लेकिन गिलास, कड़छी, थाली, कटोरी, चम्मच में तो नहीं। लेकिन विजय के साथ इन सब में पानी भरकर देखती रही और सोचती रही कि कैसे पानी ने चलने की नसीहत तो दी ही है, साथ में ये भी बताया है कि जिसमें रहो उसी का आकार बन जाओ, जिससे मिलो उसी के रंग में रंग जाओ। वाह रे पानी। विजय ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोला, हश, हो गया। अब इस बार करुणा मटकते हुए बोली, नहीं नहीं, अभी कहाँ? विजय ने पूछा, क्या मतलब है? अरे अभी हमारा हाथ खाली है, आप कहिए तो दोनों हाथ मिलाकर अंजुली बना लेते हैं, उसमें भी पानी भर लेते हैं और फिर बैठेंगे पूरे दिन ऐसे ही। और हाँ, बार बार आप क्या बोल रहे थे? इस काम के लिए पूरा दिन पड़ा है, उस काम के लिए पूरा दिन पड़ा है। इस बात पर विजय जोर से हंस दिया और करुणा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, यहाँ तो पानी ही पानी पड़ा है, हर तरह के टेढ़े मेढ़े बर्तनों में उसी के रूप रंग में खुद को ढालकर, मानो बर्तनों से कह रहा हो, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है, ओ चलो
सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है। दिल ने क्या ना सहा बेवफा, अब तो सदियों के फासले हैं। हाँ, तेरे मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना है क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया? हाँ, ये बात सच है। प्यासे को पानी मिलना और किसी बेघर को एक अदद घर मिल जाना जन्नत जैसा ही सुकून देता है। वैसे हम तो यहाँ मकान मालकिन की बात कर रहे थे। हमारे हर काम की प्रेरणा स्रोत वही रही हैं। क्या क्या अरमान सजाए थे करुणा ने। दिल्ली में अपने घर में एकदम फिल्मी स्टाइल में घर के अंदर प्रवेश करूंगी, दरवाजे पर परछन करने वाला तो यहाँ कोई होगा नहीं, लेकिन मेरे जीवन साथी का साथ होगा, अकेलेपन की आज़ादी होगी। हम बाहों में बाहें डाले एक दूसरे की आंखों में खोकर घर में प्रवेश करेंगे। मैं हाथ पैर धोने के बाद घर का मुआयना करूंगी, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या जुटाना है, घर को कैसे सजाना है। और जिसका चाय कॉफ़ी पीने का पहले मन करेगा वो फरमाइश करेगा और दूसरा बहुत खुशी के साथ उसकी फरमाइश पूरी करेगा। एक आदर्श पत्नी की तरह मैं इनको थैले के साथ सामान की लिस्ट पकड़ाऊंगी और फिर घर के कामों में जुट जाऊंगी, घर की रानी बन जाऊंगी। पिया का घर है
जी, इस घर की रानी तो मकान मालकिन थी। वो जब आती तो हम सारे काम छोड़कर उनकी बातें या यूं कहिए कि निर्देश सुनते थे, आदेश सुनते थे। वो बातों की झड़ी ऐसी लगाती कि बस जैसे घनन घनन बादल घिराए हों और प्रश्न बरस रहे हों। जैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है, शादी में ससुराल में क्या क्या गहना चढ़ा, मायके से क्या मिला, और तुम सुनो तुम्हारी भाभी कहाँ की है, वगैरह वगैरह। और निर्देश कुछ ऐसे होते थे, करुणा मैं रोज रोज इस तरह से पानी के लिए नहीं जगाऊंगी, और ये कपड़े रोज रोज मत धोया करो, सुबह के समय तो बिल्कुल मत धोना, और अगर धोना भी जिस दिन तो बालकनी में कभी मत फैलाना, ऐसे घर की रौनक खराब हो जाती है। समझ गई ना? करुणा क्या कहती, उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आपको इस तरह घर की रौनक बनाए रखनी थी तो किराएदार क्यों रखा। खैर, लेकिन खैर तो हमारी ली गई उस दिन जब उन्होंने हमसे पूछा, करुणा तुम या तो बहुत बड़ी बिंदी लगाती हो या फिर लगाती ही नहीं। करुणा ने कहा, वो जब साड़ी पहनती हूँ तब विजय कहते हैं कि बड़ी बिंदी तुम पर बहुत सुंदर लगती है, और जब जीन्स पहनती हूँ तब आप ही बताइए उस पर बिंदी कैसी लगेगी आंटी जी। आंटी, ये किसको बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम सब आजकल की लड़कियां शादी हो जाने के बाद भी छुटली बनी रहना चाहती हो। अरे हम दोनों ही शादीशुदा हैं, अरे क्या फर्क है बताओ जरा भला। हाँ बताओ बताओ। अरे समूरिया ही तो हैं, अरे थोड़े आगे के पीछे, मेरी उम्र थोड़ी कम ज्यादा होगी, और क्या। उम्र भी गजब चीज है, यही वो चीज है जिसमें हम सब थम जाना चाहते हैं, तो कभी हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उस दहलीज को छूना चाहते हैं जिसके ख्वाब हम देखते रहते हैं। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ, ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना वो मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। डगमगा रहे हैं पाँव ऐसे, चल रही हूँ मैं हवा पे जैसे। जुल्फ ये बिखर गई है कैसे, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ओ मिट्टू मियाँ आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन ये साल ये महीना ओ मिट्टू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। दिल ने जो निगाहों से सुनी है, दिल से जो निगाहों ने कही है, दिल ने जो निगाहों से सुनी है, दिल से जो निगाहों ने कही है,
टूटी, जिसने चैन लूटा नींद लूटी, जिसकी बात बात पे मैं रूठी, उस पे मेहरबान हो गई हूँ। ओ मिट्ठू मियाँ, आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। ये दिन, ये साल, ये महीना, ओ मिट्ठू मियाँ भूलेगा मुझको कभी ना। मकान मालकिन की बात से करुणा घबरा गई। पूछा, वो मैं फिर क्या कहूँ आपको? मेरा मेरा मतलब कि दीदी। अरे दीदी कहो, विजय भी तो यही कहता है। वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, मुझे फायदा ही रहेगा। ओहो, पहली बार उनके बोलने में मिठास थी, और इतनी मिठास कि बस पूछो मत। करुणा को उसमें फंसना ही है, ये वो अच्छी तरह समझ रही है। अब लो, ये तो बन गई बड़ी बहन। अब हर त्योहार पर उपहार लेना इनका हक होगा। और वही हुआ। उसी मिठास के साथ उन्होंने पूछा, इस बार रक्षाबंधन पर घर तो नहीं जा रही हो ना? करुणा एकदम से इस तरह के सवाल से हड़बड़ा गई। बोली, अभी कुछ सोचा नहीं है। मकान मालकिन ने कड़कती आवाज में कहा, और सोचना भी नहीं। कहती हुई वो चली गई। करुणा को लगा, ये क्या मुसीबत है? अब ये तय करेगी कि किस त्योहार पर हम कहाँ रहेंगे। और फिर रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्योहार है, और यहाँ रहने का क्या मतलब? झुंझुलाती हुई करुणा रुआंसी सी हो गई। तभी विजय आ गया। करुणा की आंखों में आंसू देखकर समझ गया कि अभी अभी मकान मालकिन गई हैं। बड़े मजाकिया अंदाज में करुणा से पूछा, तुम्हारी दीदी ने कुछ कहा क्या? अभी अभी गई है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे घर का दरवाजा खुला था, फिर तुम्हारी आंखों में ये आंसू बस। करुणा, दीदी ऐसी नहीं है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे उन्हें। करुणा झल्ला उठी, दीदी ऐसी नहीं है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। अब मुझे आपकी यही बात नहीं पसंद है। और कहते कहते करुणा की आवाज़ नरम होती गई, और उसने विजय के कंधे पर अपना सिर रख दिया। और विजय ने हौले से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, ठीक है, नहीं करते ऐसी बात। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो मर जाते हम कभी के, दे देना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी।
की सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। करुणा खाने में क्या, कब और कैसे बनाए, इन सब के निर्देश भी दीदी की तरफ से आने लगे। किस काम वाली को घर में काम के लिए लगाया जाए, किसको नहीं, ये सब भी मकान मालकिन ही बताती थीं। वैसे एक बात तो है, वो जिसे मना कर देती थी या जो हिदायत देती थी, वो वाकई बाद में गड़बड़ निकलता था। जैसे अब ननकई की बात कर लीजिए। हाँ, तो करुणा को उसका काम का तरीका, बोलने का सलीका, व्यवहार सब कुछ बहुत पसंद था और करुणा के इशारे को बखूबी समझती थी। एक बार जो कह दिया बस वो हो जाता था। अब और क्या चाहिए था करुणा को। करुणा उस पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन जब दीदी बाहर से आई और उन्हें पता चला तो एकदम बौखला गईं। करुणा जैसे जैसे तारीफ करती, दीदी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इस बार लड़ाई आर पार की थी। करुणा एकदम अड़ गई। इस बार मैं नहीं सुनूंगी, चाहे घर ही क्यों न बदलना पड़े, मैं नहीं झुकने वाली हूँ। मेरे घर में तो ननकई ही काम करेगी। विजय ने बहुत मनाया और बात इस निर्णय पर समाप्त हुई कि विजय 2 महीने में ये घर बदल लेगा और अगर नहीं बदल पाया तो ननकई को काम पर बुला लिया जाएगा। पता नहीं कैसे विजय ने इतना बड़ा वायदा कर लिया था। इस बात को अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि पिंकी रोते हुए करुणा के पास आई और कहने लगी, आप ननकई का घर कहाँ है जानती हैं? आपके घर भी तो वो काम करने आती थी। वो एक सांस में बोले जा रही थी। करुणा ने उसे एकदम से रोककर पूछा, क्या हुआ, कुछ बताओ भी। दीदी हम तो लुट गए, पैसों का तो पहले से ही शक था। आज जब निशु की घड़ी और कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। और क्या क्या जल्दी बताओ, करुणा ने पूछा। तब पिंकी ने बताया, चेन भी ले गई। सोने की थी क्या? और क्या? करुणा के पूछने पर पिंकी ने बताया कि सोने की चेन भी आज चली गई। अब तो करुणा एकदम सन्न रह गई, पानी पानी हो गई। इस बार करुणा करुणामय हो गई और विजय विजयी हो गया था। झगड़ा बालम नई नई प्रीत
कभी करुणा तो एकदम खुश हो जाती कि उसका भाग्य कितना अच्छा है कि उसे ऐसी मकान मालकिन मिली है, और फिर कभी अपने भाग्य को कोसती। इस बार तो हद ही हो गई। महीने की 26 तारीख और दीदी आई, कहने लगी, अरे करुणा, जरा 20,000 रुपये तो देना, मुझे काम है। करुणा ने जब ये बताया कि पैसे तो विजय अपने पास ही रखते हैं, इस बात को सुनकर वो आश्चर्य में पड़ गई और बोली, कैसी पत्नी हो, ऐसे नहीं रहते, पढ़ी लिखी हो, फिर भी इस तरीके की बेवकूफ़ी की तुमसे उम्मीद नहीं थी। अरे पैसे अपने पास रखो, यही सब हमारी ताकत है। घर की मालकिन तुम हो या कि विजय? करुणा ने सोचा, आपके रहते कौन मालकिन और कैसी मालकिन। अब नसीहत लेनी थी, इसलिए करुणा चुप होकर सुनती रही। जब पूरी तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रहेगी तब तुम्हारी हनक रहेगी। करुणा की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसने पूछा, दीदी इसमें फ़ायदा क्या है? अब मुझे तो लगता है कि इसमें तनाव ज़्यादा है। बहुत भोली हो, मकान मालकिन ने कहा। अब देखो, तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रहेगी तो तुमसे पैसे विजय मांगेगा, नहीं तो जिंदगी भर तुम मांगते रहना। अब मुझे क्या, धर्म था सो बता दिया। एक बात और, धीरे धीरे तुम गृहस्थी में से पैसे बचाकर एक बड़ी रकम बना सकती हो। अब देखो, जैसे अभी तुम मुझे दे सकती थी। हाँ, मैं तो तुम्हें नहीं देती, लेकिन किसी और को देती तो वो तुम्हें ब्याज के पैसे भी देता और तुम्हारी कमाई भी हो जाती। अब हमने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। खैर, फिर भी गृहस्थी से बचाकर कुछ पैसे जोड़े होंगे, उसमें से दे दो। अब करुणा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। ये गृहस्थी के खर्चे में से कैसे पैसे बचाए जाते हैं? मतलब ये सब गुर धीरे धीरे मकान मालकिन ने सिखा दिया। करुणा को शुरू में दीदी की हर बात खराब लगती थी और ये वाक्य तो आग में घी का काम करता था। जब वो ये कहती कि क्या पढ़ाई की है, एमए पास हो और इतना भी समझ में नहीं आता। उसे क्या पता था कि ये आग और घी का क्या रिश्ता है। ये आग वो थी जो कच्ची मिट्टी के पात्र को पकाती है, उसे मजबूत बनाती है ताकि किसी भी परिस्थिति में पात्र टूटे नहीं, चाहे उसे धक्का लगे, चाहे उसे आग पर तपाया जाए। करुणा धीरे धीरे दीदी की ठुकाई पिटाई की आदी हो गई। दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। करुणा की जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती रही और किस किस बात की सीख दीदी ने करुणा को दी, ये बात करुणा बताएगी, क्योंकि कई मौक़ों पर मकान मालकिन की नसीहत ने करुणा की राह आसान चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बातें करती हैं और एक दूसरे की बातें समझ भी जाती हैं।
मकान मालकिन। अभी आप सुन रहे थे रेणु चतुर्वेदी की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर भी रेणु चतुर्वेदी का था। संपादन आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।